the Rupal Sumaria's Mystic World, or this video is for the topic crystal awareness. Now we are presenting, यहाँ जो भी हम लोग present करने जा रहे हैं, it is not given in the net or books or anywhere. आज आपको पता है crystal healings and techniques, everything comes under the pseudo-scientific ऑल्टरनेटिव मेडिसिन टेक्निक्स, जिसमें क्रिस्टल्स और स्टोन्स का यूज किया जाता है टू गेट द ऑल ओवर बेनिफिट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. अभी क्रिस्टल्स बनते क्या है? क्रिस्टल्स इज व्हाट? क्रिस्टल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ द लाइट, वाइट प्योर लाइट. आपने जब भी देखा होगा हर मास्टर्स के पीछे एक वाइट लाइट का फॉर्म दिखाया जाता है बिहाइंड द हेड. एक तो वो एक मैसेज है टू दे हैड अचीव दैट स्टेट. हमारी बॉडी को प्योर फॉर्म ऑफ वाइट लाइट की काफ़ी ज़रूरत रहती है, और हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है क्रिस्टल का और हमारा ह्यूमन फील्ड, दोनों अच्छे से कंबाइन होके एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ वर्क कर सकते हैं. अभी क्रिस्टल्स फॉर्म कैसे होते हैं? क्रिस्टल्स होते क्या है एग्जैक्टली? पूरी अर्थ इज ए क्रिस्टलाइन. वो एक परफेक्ट क्रिस्टल ही है जहाँ सेंटर से ये सब फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं. आप इजिप्ट यानी पूरा वर्ल्ड का जो सेंटर है, पायरा सेंटर बोला जाता है, वहां से एमोनाइट करके क्रिस्टल्स फॉर्मेशन की एक जियोडोसिक फॉर्म्स तैयार होती है. अभी वो होता क्या है? दिस इज ए एमोनाइट, और उसके अंदर आप देखोगे दिस इज ए केव्स, और ये उसका ही एग्जैक्ट हाफ पार्ट है, और दिस इज ए होल, ये पूरा पार्ट है. इसको अभी हाफ पार्ट कट करके जब ये फॉर्म किया जाता है तो ये फॉर्म्स हमें अंदर के पूरे दिखते हैं. इन द मिनरल्स किंगडम में इसको हम लोग फॉसिल्स बोले जाते हैं, बट इट्स मेक्स अ नेचुरल फॉर्म में नाइल रिवर के पास से काफ़ी कुछ पाए जाते हैं. इसमें ये स्मॉल पीसीस से लेके ये दिस बिग पीसीस, ये अपने आप बाद में इसके अंदर लाइक ए प्लांट वो लाइट ग्रो होती है एंड वो बनते हैं जियोड्स. व्हाट इज जियोड्स? जियोड्स इज इन द टू फॉर्म. अभी मैं आपको एक पार्ट बताती हूँ. व्हेन इट ग्रोस दिस इज ए परफेक्ट स्टोन, बट व्हेन इट डिवाइड्स, इसको अगर हम निकाल दिया जाए तो आप उसके अंदर भी एक दो फॉर्म में लाइट फॉर्म दिखता है. इट्स अ वेरी माइन्यूट टाइनी फॉर्म. इसको हम जोड़ दिया जाए, ये पृथ्वी के अंदर अगर अर्थ के अंदर पड़े हुए हैं तो ये अपने आप ग्रो होता है. तो काफी टाइम में इसको मिरेकल्स माना जाता था. आज काफी जगह ऐसी शिवलिंग्स की पूजा की जाती है जिसमें बोला जाता है कि ये अपने आप शिवलिंग्स ग्रो हो रहे हैं, बट शिवलिंग्स इज ए नथिंग एल्स. गॉड मीन्स इट्स ए लाइट, और ये वही क्रिस्टल एक जियोडोसिक फॉर्म है जो अपने आप अर्थ के अंदर ग्रो होते रहते हैं टू फॉर्म द जियोड. और इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर काफी कॉन्शियसनेस और लाइट है. ये इसका एक बड़ा फॉर्म है. इसका भी हम लोग कनेक्ट करें तो ये पूरा एक स्टोन्स बन जाता है जो पूरा फिट है, और इसको अगर खोले तो इसके अंदर आपको काफी ग्रोइंग टिप्स वाले स्टोन्स दिखेंगे. नाउ दिस इज ए प्राइमरी क्रिस्टल्स, और उसके ऊपर जब भी प्लानिटरी लाइट्स आउट ऑफ वर्ल्ड की हर जगह से जो भी है कॉस्मोस में, यूनिवर्स में, वो लाइट जो भी कैप्चर होती है थ्रू सन, वो कलर के क्रिस्टल्स तैयार होते हैं. लेकिन द प्राइमरी इज अ क्लियर कोर्स प्योर व्हाइट लाइट फॉर्म. यहाँ काफी कुछ शेप्स और अलग अलग चीजें मैंने रखी हुई है. मैं एक के बाद एक समझाऊं उसके पहले मैं आप इतना बता सकती हूँ कि क्रिस्टल्स इतने सारे यूजेस में आते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, वेल्थ, एबंडेंस एंड मेडिकल टर्म्स में, वाटर थेरेपी में, और हर जगह में इसका यूज पाया जाता है. इसके हर एक फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स हमें डिफरेंट चीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज और उसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में काम करने में हेल्प करती है. इसलिए ये आज इसको वाइब्रेशनल हीलिंग्स विद द मैजिकल टूल्स माना गया है, और इसके हम लोग एक एक करके थेरापेटिक यूज देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो वर्क करते हैं. इसकी एक ही चीज मायने रखती है कि ये ऑथेंटिक होने चाहिए, और ये जो भी है प्योर फॉर्म में जो भी है उसके कनेक्शन थ्रू ये आपको इसका रिजल्ट देना चालू करते हैं. अभी क्रिस्टल्स है स्पेसिफिक डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज, और उसमें फेक
और ऑथेंटिक में आपको मैं फर्स्ट क्लियर कोर्स की जो बात की उसका ही हम लोग डेमो देखेंगे। तो दिस इज ए पेंसिल फोम, ये मैन मेड है। दिस इज ए नेचुरल फोम जो मैन मेड नहीं है, जो जियोड फोम में हमने बताया था। और इट्स ग्रोइंग एंड ग्रोइंग मोर एंड मोर इन द लाइक ए केओस फोम, अ वेरी बिग केओस फोम। इसमें से जब भी अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड जीरम वाला टॉप एकदम बेस वाला पार्ट से काफी कुछ डिफरेंट थिंग्स बनाई जाती है जिसका हम लोग को यूज कर सकते हैं। और दिस इज अ फेक क्रिस्टल्स, दिस इज अ हाइड्रा क्रिस्टल्स। इसके अंदर, ये क्रिस्टल्स के अंदर आपको हमेशा एक मूवमेंट दिखेगी, रेनबो मिलेगा। आप देखोगे कि इसके अंदर काफी कुछ है, जीरम, मूवमेंट, रेनबोज। और ये कभी भी एक नहीं रहता, आप जब भी इसको उठा के अंदर देखोगे तो देर इज अ चेंज इन द इनर मूवमेंट। बट ये कांच जैसे वैसे ही रहते हैं, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। दिस इज अ चाइना आइटम, हाइड्रा क्रिस्टल बोलते हैं। इसमें क्रिस्टल की डस्ट ही प्रेजेंट है, लेकिन सिलिका ग्लास के साथ इसको बना के बाद में वर्कआउट किया गया है, तो इससे रिजल्ट मिलने की संभावना कम है। नाउ दिस इज अ परफेक्ट कॉस्मिक कंप्यूटर बोल सकते हो आप, या एवरीथिंग। ये इतना बड़ा कैटालिस्ट है सेंट्रल सन का कि इसके थ्रू आप जो चाहिए वो वर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ। एक लेमन है, लेमन को अगर इंसान, एक तांत्रिक ओकलिस्ट यूज करता है तो उसका डिफरेंट यूज करता है। कोई अपनी नजर बचाने के लिए यूज करता है तो नींबू मिर्ची बांधता है। अगर आप उसको साइंटिफिक साइंस यानी कि साइंटिस्ट को दोगे तो वो विटामिन सी और एस्कोर्बिक एसिड बताएगा। अगर मेडिकल टर्म में यूज किया जाए तो उसको हाइड्रेशन के लिए उसका यूज किया जाता है, टू प्रिजर्व कलर ऑल्सो। अगर हम क्लीनिंग एजेंट के हिसाब से यूज करते हैं तो वो ग्रीस को हटाता है। हेल्थ में, न्यूट्रल वाटर में आप देखोगे है तो एक ही लेमन, लेकिन उसके कितने सारे मेनी यूजेस है। तो व्हाटएवर क्रिस्टल का भी वैसा ही है, जैसे जैसे आप इसके यूजेस कर जानते जाओगे और इसके एक एक फॉर्म के साथ आप कनेक्ट करो थेरेपी वाइज, तो इसके रिजल्ट्स 100% एज्यूर्ड है। यानी 1+1=3 इक्वेशन की तरह। आपको मिसिंग वन एक्सपीरियंस में आता है बट यू कांट प्रूव, इसके लिए इसको मिस्टिकल टूल्स बताया गया है। अभी मैं आपको यही बताऊं कि यही प्योर क्लियर कोर्स की चिप्स के ऊपर श्रीयंत्र बनाया हुआ है। और दिस चिप्स अगर मैं आपको अभी डिटेक्ट करके बताती हूँ कि दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टर। ये कोई भी टाइप की रेडिएशन को पहले तो रिमूव कर देता है, 100% नलिफाइड करके जीरो कर देता है। दिस इज अ वेरी सिंपल टूल, अ वेरी चीप टूल, बट हमारी ओरा या हमें रेडिएशन से बचने के लिए ये 100% वर्क करता है। अभी इसका मैं लाइव डेमो देती हूँ। दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टर। ये परफेक्ट साइंटिफिक गैजेट है। इसको मैं स्टार्ट करती हूँ एंड वी विल डिटेक्ट द रेडिएशन ऑफ द वाईफाई। Now I put this detector here with Wi-Fi and you can see it's showing 1000 above radiation point। बट अगर मैं इसमें ही बीच में ये चिप्स लगा देती हूँ तो वो वापस 0 to 0 हो जाता है। यानी ये 100% कोई भी रेडिएशन को स्टॉप कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहां से भी है वापस ये निकाल दिया तो वापस डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सेम वे मेरे मोबाइल में पीछे ऑलरेडी ये चिप्स मैंने लगा के रखी है। बट अगर इसके ऊपर मैं रेडिएशन को चेक करूं तो ये रेडिएशन 0 ही बताता है। इट डज नॉट शो एनी रेडिएशन। तो आपको पता ही है, आजकल साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम लोग काफी कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले गेजेस रेडिएशन से घिर चुके हैं और हमारी सराउंडिंग से जितने भी रेडिएशन है वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो फर्स्ट तो क्लियर कोर्स की कोई भी चीज या चिप्स आपको इससे हार्म करने से बचा सकती है। सो मुझे एक ही बात बतानी, क्रिस्टल कोई मैकेनिकल टूल नहीं है। सिर्फ आपको है उससे कनेक्ट होने की या उसको प्रोग्राम करने की या आपके थॉट्स को जब भी आप इसके साथ रखते हो तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से आपके हायर सेल्फ थ्रू
वो मैनिफेस्ट होते हैं या आपकी लाइफ में वो जो चाहिए वो चेंज ला के देते हैं। लाइक ये एक क्रिस्टल बॉल है, जो बॉल भी है वो कॉस्मिक कंप्यूटर का काम करता है, और ये इसमें आप इतने से बॉल में भी काफ़ी वो हेवन क्रिएट कर सकते हो। इसका एक ही एग्जांपल है, स्वामी समाज से लेके आपने देखा होगा कि आस्था से लेके बाला साहेब ठाकरे से लेके फिल्म स्टार्स से लेके हर लोग ने क्रिस्टल का यूज या क्रिस्टल माला का यूज किया हुआ है। तो दिस इज अ वाइट लाइट फॉर्म। ये जब भी आप यूज करते हो तो ये आपके अंदर वाइट लाइट पूरे प्योर फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी वाइट लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से आपका वाइब्रेशन हायर होता है। तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि हर शेप एक डिफर करता है अपने प्रॉपर्टीज को, फ्रीक्वेंसी को और वाइब्रेशन को। तो अभी यहाँ मैं वापस वही क्लियर कोर्स को लेके और एक आगे बात बताती हूँ, जिसमें आपको दो शेप्स में बताती हूँ। एक है पिरामिड शेप्स और एक है रडार, जिसको एंटेना शेप्स बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर से पिरामिड है, नीचे से राउंड रहता है। अभी यही शेप्स का डिफरेंट यूज है। पिरामिड को अगर हमें अर्थ के कोई भी कोने में यानी चारों डायरेक्शन में एनर्जी के लिए यूज करना है तभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसका एक डेमो देती हूँ। एक पॉइंट ही है, नीचे मैंने डॉट किया हुआ है, और इसके ऊपर जब भी मैं पिरामिड रखती हूँ तो एज ए प्रिज्म उसमें से चार आपको टोटली क्लियर डॉट्स दिख रहे हैं। वो चारों डायरेक्शन में फैलने वाली एनर्जी को बताते हैं, और उसका थेरापेटिकली और इसका टेक्निक वाइज यूज डिफरेंट होता है। यहाँ हमें जहाँ भी कोई पर्सन को डिस्टेंस हीलिंग, रिमोट हीलिंग देना है या कुछ भी चीजें ट्रांसफर करनी है टेलीपैथिकली, या उसके और काफी एनर्जी वाइज के यूज में पिरामिड शेप यूज होता है। लेकिन वही क्लियर कोर्स का शेप चेंज करने से, यानी कि इसका एंटेना शेप्स यानी इसका यूज करने से हम लोग काफी कुछ हायर डायमेंशन में या ऊपर के डायमेंशन में हम लोग मैसेजेस को या थॉट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल कर सकते हैं, और काफी कुछ इसके फायदे होते हैं। आप देख रहे हो कि ये रडार के बीच में जो एक ही पॉइंट था वो वॉइड की तरफ फैल गया है, और वो एक फुल सर्कल दिख रहा है। तो दैट सर्कल इज अ वॉइड, और ये वॉइड हमें हायर डायमेंशन में कनेक्शन के लिए काम आता है। तो आपको मैं यहाँ इतना ही डेमो बताना चाहती हूँ। आप जो बेसिक कोर्सेज करते हो इसमें इतनी डिटेलिंग या हर चीज नहीं पता रहती है, तो यहाँ हर एक चीज, हर एक एंगल, हर एक शेप आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज और यूजेस के वाइज थेरेपीज में आपको बेनिफिट्स और रिजल्ट्स देता है। जब वैसे ही सेम क्लियर कोर्स का पेंडुलम का यूज किया जाए तो हम लोग इसमें भी काफी कुछ गाइडेंस, एक्यूरेट आंसर्स और एनर्जी इंडेक्स को हम लोग अच्छे से चेक कर पाते हैं। जब यही पेंसिल्स अगर वन फेसेटेड है और टू फेसेटेड, टू पॉइंटेड है, वो दोनों का डिफरेंट यूजेस है। अगर ये पेंसिल्स को भी हम लोग जब ये अप्लाई करें तो दोनों बीच के लिंकिंग करा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी क्लियर कोर्स पेंसिल यानी स्फटिक की पेंसिल और रोज कोर्स, पिंक रोज कोर्स, अभी आप बोलोगे कौन से क्रिस्टल्स यूज करने चाहिए। हर इंसान को 3 क्रिस्टल की जरूरत कभी ना कभी है, क्लियर कोर्स, रोज कोर्स और एमेथिस्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि यू आर अल्टीमेटली आप साइंटिफिक वे से काफी कुछ ऐसे गैजेट्स को यूज ऑलरेडी कर रहे हो। आपकी कंप्यूटर की चिप सिलिकॉन ऑक्साइड जो क्लियर कोर्स से बनी हुई है, आपके मोबाइल के अंदर के गैजेट्स या अभी जो नैनो या माइक्रोफोन में जो भी चीजें आपको मिल रही है या आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्लियर कोर्स। तो यही क्लियर कोर्स को अगर हम लोग रोज कोर्स के साथ मिला दें तो इट्स ए डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये फीमेल बोला जाता है, इसको शक्ति बोला जाता है, इसको शिव बोला जाता है। और जब इसका दोनों का यूज अगर हमारी बॉडी के साथ या और कोई टेक्निक में यूज किया जाए तो हर चीज में बैलेंसिंग और हार्मनी लाना चालू करता है, यानी अननेसेसरी थिंग्स को कट करता है, लोअर वाइब्रेशन को कट करता है और बीच की हार्मनी और बैलेंस लाता है। अगर इसका हम लोग डेमो इसके बाद में एज एक हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर ही देखेंगे जो आपको बताएगा कि इसका रिजल्ट्स क्या है। अभी यही फॉर्म अगर मैं कोई पर्सन के हायर क्राउन चक्र के ऊपर अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाती हूँ या ऐसी पेंसिल्स या वॉन्ड घुमाती हूँ तो वो सोल स्टार चक्र या हायर चक्र आपका एक्टिवेट हो जाते हैं और व्हाइट लाइट पेनिट्रेट होती है और वो आप अंदर फील भी करते हो और वो भी आपको मेडिटेशंस या आपके ब्रेन वेव्स को हार्मोनाइज करता है। तो ऐसे काफी कुछ यूजेस है। यहाँ हमने ये जो स्मॉल पार्ट में देखे दैट इज ए क्लियर, रोज और एमेथिस्ट के बारे में। अभी क्लियर के बारे में बताने के बाद रोज कोई भी चीज को हार्मोनाइज करता है और ये अल्टीमेट हम जो चीज के लिए आए हैं, इससे पीस हो, जॉय, हैप्पीनेस या हार्मनी, उसको ही सप्लाई करता है। एंड एमेथिस्ट इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। दिस क्लियर कोर्स इज ए ब्रह्मा,
रोज कोर्स से विष्णु जो चलाते रहते, एंड महेश अननेसेसरी लोअर वाइब्रेशंस को, अननेसेसरी थिंग्स को कट करके न्यू क्रिएशंस, न्यू थिंग्स को लाने में हमें हेल्प करते हैं। तो ऐसे काफी कुछ इसके डीपर और यूजेस है, लेकिन यहाँ हम लोग एक एक टेक्निक वाइज और चीजों को जानेंगे। अब यहाँ जो भी मैं चीजें बता रही हूँ, इट्स फॉर टू रिकॉग्नाइज द फेक आइटम कौन सी है और रियल कौन सी है। आप कहीं भी ये टेस्ट करोगे तो आपको 100% रियल में वही एक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी यहाँ मैं दूसरी चीज जो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ वो है क्लियर, पूरा येलो कैल्साइट, क्लियर कैल्साइट, येलो कैल्साइट एंड हनी कैल्साइट, 3 टाइप्स आते हैं। इसके भी तीनों के अलग अलग यूज है। दिस इज ए गोल्डन येलो रेस लाइक ए सन रेस, येलो कैल्साइट है। अभी इसका पार्ट्स में बताती हूँ कि ये कोई भी चीज को बहुत सारे इमेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसको भी आपने ऊपर रखा। आज इसका ऑप्टिकल में, आज इसका काफी लेबोरेटरी में और काफी मेडिकल टर्म्स में इसके यूजेस होते हैं अबाउट द कैल्साइट। तो इसके बारे में अभी मैं आपको एक डेमो बता रही हूँ। एक कार्ड से जिसके ऊपर एक ही नाम लिखा हुआ है, अभी इसके ऊपर मैं जब ये प्लेस कर दूंगी तो ये काफी कुछ इमेजेस वाइज आप देखोगे बहुत ही मल्टी हो जाएगा। तो इट इज यूज्ड एज ए, आपकी जो भी प्रोजेक्शन है आपके कार्ड एंड नाम को काफी मल्टी डायमेंशनली अपलिफ्ट करता है या उसको प्रोजेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका येलो कैल्साइट का कार्ड। अभी मैं आपको एक ही ऐसा ही ट्रेजर, क्योंकि आप अर्थ के अंदर तो इतने सारे मिनरल्स और ट्रेजर्स है कि आपको मैं क्या बताऊं कि हर चीज इसमें से मिलती है। और आप अगर स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो गए, कोई भी देवी या मंदिरों में जाओगे तो आपको यही प्रोडक्ट्स अभी ये समझने के बाद दिखने में आएंगे। उसमें से एक प्रोडक्ट है अगेट आइस, जिसका पूरा शेप आइस के फॉर्म में है और ये जमीन में से ऐसे ही आती है। इसको सिर्फ बाहर से आइस का शेप दिया हुआ है, बट द अपर पार्ट इज नेचुरल। अभी फेक कैसी रहती है? फेक में जॉइंट्स रहते हैं, ये फेक है। दिस इज अ टोटल फेक आइटम। और इसके अंदर आप हाथ टच करो तो ये जॉइंट्स करके चिपकाए गए पार्ट्स को पता चलता है। अभी यही पार्ट इसको दुर्गा कवच या शक्ति कवच करके पहले के रूप में काफी जगह मंदिरों में इसका यूज किया जाता था और इसको अप्लाई किया जाता है। दिस इज ऑल्सो ए क्रिस्टल, इसको अगेटाइज बोलते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फॉर्म में मैं अभी मेरे हाथ में आपको दिखाती हूँ। ऐसे बड़े से लेके छोटे फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में जमीन में से आते हैं। और आपको मैं एक ही फ्रेम दिखाती हूँ जिसके अंदर यही सेम आइस को भगवान की मूर्ति में लगाया गया है। तो इसके भी यूजेस है। और ये आइस से आपकी साउथ वेस्ट रेमेडी बन सकता है, साउथ वेस्ट की मेन एंट्री की रेमेडी बन सकता है। या अगर आपको कोई भी ऐसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, देवी कवच की जरूरत है, या शक्ति का कुछ काम कर रहे हो बड़ा काम और उसका आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इसके ही फॉर्म में आप जब इसको अप्लाई करते हो या उससे कनेक्ट होते हो तो ये आपको इसमें से वो सप्लाई मिलती है। अभी मैं वापस क्लियर कोर्स के फॉर्म में आऊँ तो इसमें ऐसे जो क्लस्टर्स फॉर्म है, इसका मेन पॉइंट है ये नेचुरल फॉर्म जो 6 पॉइंटेड फॉर्म ऊपर बना हुआ रहता है, जो हमारे काफी वास्तु में इसका यूज होता है। मैंने पहले ही बताया, वास्तु में आजकल सब रेमेडी से सबसे हाई रेमेडी क्लियर कोर्स का यूज किया जाता है। बिकॉज ये एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, मेंटल इलनेस, इमोशनल ट्रॉमा या कोई भी टाइप के जियोसोफिक या जमीन के जो प्रेशर्स रहते हैं या आसपास के कोई भी रेडिएशन है उसको कट कर देता है। प्योर व्हाइट लाइट पे फॉर्म में वो घर की एनर्जी को बढ़ाना स्टार्ट करता है। तो पहले से ही काफी टाइम से इसका काफी जगह पे राजा महाराजा के महल से लेके हर जगह पे इसका यूज होता था ऑलरेडी, बट आज आप इसके बारे में अच्छे से जान रहे हैं। नाउ अभी मैं इसके बारे में एक ही बात बताती हूँ। मैं मतलब इस ओल्डेस्ट हमारा जो ग्रंथ है जिसमें वास्तु के बारे में बताया गया है कि क्लियर कोर्स का, प्योर क्लियर कोर्स का, नहीं कांच का कि नहीं सिंथेटिक, प्योर क्लियर कोर्स के अगर क्रिस्टल की श्री यंत्र को कोई भी 4 एंगल में लगाया जाए तो पूरी जमीन की नीचे की जो भी है एनर्जी उसको आप शिफ्ट कर सकते हो। उसमें कृष्ण ने बताया हुआ है कि बंजर जमीन हस्तिनापुर को मायावी नगरी में उन्होंने वो भूमि की एनर्जी को चेंज किया था। तो 4 श्रीयंत्र आज जो मंदिरों में यूज होता था, टेम्पल वास्तु यानी मंदिरों में जो यूज होने वाली चीज है, आज अपनी स्पेस की एनर्जी को एनहेंस करने में यूज होता है। तो ऐसे कोई भी एक क्लियर कोर्स का एक क्रिस्टल या 4 ऐसे श्रीयंत्र ऐसे आप अगर घर में लगाते हो तो आपके घर की पूरी एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। अभी यहाँ से मैंने जो क्लियर कोर्स के बारे में बताया उसके ऊपर से एमेथिस्ट के लिए आपको एक ही चीज बताऊंगी। रोज कोर्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ।
कि ये हमें कैसे हेल्प करता है। अभी एमेथिस्ट का एक ही यूज आपको अभी बताती हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर करना मुश्किल है। इसके लिए मैं अभी आपको यहाँ एक एक चीज जो आपके वहाँ जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसको अप्लाई करके इसके रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं वापस इसको एक अंडरलाइन करके बोल रही हूँ कि इट इज ए एक्सपीरियंस पार्ट, तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर किसी को भी माइग्रेन है और हाईएस्ट फॉर्म का हेडेक हमेशा वो सफर करते हैं और पेन किलर्स लेते हैं, तो वो पेन किलर्स बंद करके अगर ये क्रिस्टल्स को दो आंखों पे एमेथिस्ट के ये पिरामिड को आप देख रहे हो कि दिस इज ए 2 पिरामिड्स ऑफ एमेथिस्ट, उसको कनेक्ट किया है और एक थर्ड आई के ऊपर ऐसे 3 पिरामिड को रखने के बाद एक थर्ड आई के ऊपर रखने के बाद अगर आप 20 मिनट ऐसे सोते हो तो आपका पेन तभी का तभी पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, यानी पेन रहेगा नहीं। और ऐसा ही अगर आपने हमेशा इसका यूज करते रहे 3 मंथ तक, जब तक आपका मेन प्रॉब्लम जो है इश्यूज है वो सोल्व ना हो गया, तो ये हमेशा के लिए चला जाता है। तो दिस इज ए एमेथिस्ट का पार्ट, इसका एक यूज हो गया। नाउ आई विल कवर अ गोमती चक्र। गोमती चक्र को तो कौन नहीं जानता है, शायद आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी आपको बता दूं। ये हमारे त्रिवेणी संगम के पास से ये स्टोन यानी मिनरल्स फॉर्म में एक चक्र के फॉर्म में गोमती चक्र आते हैं। इसको आपने अमिताभ की अंगूठी में देखा होगा, जब भी वो कर्ज में थे तभी उसको बाहर आने के लिए उन्होंने इसका यूज किया था और उनको फेमस भी उसने ही किया था। लेकिन आज मैं इसके बारे में और 2 यूजेस जो काफी पावरफुल है उसके बारे में बताती हूँ आपको। दिस इज अ पॉलिश्ड वन, ये पूरा इसको पॉलिश कर दिया है, और दिस इज अ नेचुरल वन जो ऐसे नॉर्मली डार्क वन रहता है। इसमें फेक आइटम नहीं आती है, क्योंकि ये है ही वैसा कि इसका डुप्लीकेशन बनाना मुश्किल है, और सेकंड ये बहुत चीप है। ये आइटम 200-300 रुपए की या 50 रुपए की आइटम है, जिसके लिए इसके अंदर कोई फेक बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए अब भी हमें ये ओरिजिनल फॉर्म में जैसे है वैसे मिलता है। अभी यही चीज को अगर ये उल्टा फॉर्म में लेफ्ट में रखा और एक को उल्टा अगर नेवल पे रखा, तो आपके बॉडी में जितनी भी इलनेस है या जो भी बीमारियां है उसमें हार्मोनीज लाते हैं। मेरे पास से ये प्रोडक्ट लोग आईसीयू में जो भी भर्ती होते हैं तभी लेके जाते हैं, और उनका रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है। तो मैं इसके बारे में इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स ऐसा है जिसमें आपको मैं एक ही बात समझ ये कैसे वर्क करता है। 2 ही प्रोसेसेस चल रही है, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। एक चीजों का विनाश हो रहा है, जो बनी है वो धीरे धीरे खत्म होने वाली है और एक नई इमर्ज हो रही है। लेकिन जब भी गोमती चक्र की अप्लाई करते हो तो वो टोटली कंस्ट्रक्टिव में आ जाता है, यानी अगर आप डेप्थ में हो तो डेप्थ से बाहर आना चालू होता है, अगर आप इलनेस में हो तो हेल्थफुल फॉर्म हेल्थ में आना स्टार्ट होता है। आप जो भी चीज में डिस्ट्रक्टिव हो उसमें से वो आपको कंस्ट्रक्टिव में लेके आता है। तो इसको भी 3 मंथ आपको वेयर करना है या तो बॉडी के ऊपर रखना है। मैं इसके बारे में एक और एक्सपीरियंस एक मेरे स्टूडेंट्स का बताना चाहती हूँ, जिसको इंसोम्निया का प्रॉब्लम था, रात भर नींद नहीं आना, और काफी टाइम से उसकी मेडिसिन चालू थी और फिर भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ता ही जा रहा था। जब भी यही एप्लीकेशन सेम एप्लीकेशन फ्रॉम लेफ्ट में रखना और एक लेवल के ऊपर रखना, आज उनको वो प्रॉब्लम नहीं है और मेडिसिन भी छूट गई है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो एज ए मेडिकल में आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपी में ये थेरापेटिक यूज से इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अभी यहाँ से मैं और एक अमेजिंग स्टोन 2 चीजों के बारे में बताऊंगी, उसका नाम है पायराइट एंड सुंगाइट। अभी ये जो पायराइट और सुंगाइट दोनों के बारे में बताती हूँ, मैं आपको यही क्लियर करना चाहती हूँ कि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन दोनों के यूजेस में काफी डिफरेंस है। जैसे कि पिरामिड और रडार में मैंने बताया था सेम टू सेम। तो अभी जो मैं सुंगाइट की बात करूँ, सुंगाइट इज ए मीटेराइट जो बाहर से उल्का फॉर्म में जमीन पे पड़ती है और उसके अंदर फायर है। सेम वे में पायराइट दिस इज ए अर्थ से आता है और ये इसके अंदर भी फायर ही है, लेकिन दोनों फायर की वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग क्वालिटी और हमें देने का रिजल्ट काफी डिफरेंट है। अभी इसका मैं एक डेमो दिखाती हूँ आपको। तो ये है 2 कनेक्टिविटी टेस्टर, जिसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता है ये, और अगर इसको हम लोग कनेक्ट करें तो ये लाइट आती है। सेम वे में जब ये मैं पायराइट रियल पायराइट को टच करूंगी तो ये पूरी लाइट आएगी। सेम प्योर सुंगाइट को जब मैं टच करूंगी तो इसमें लाइट आएगी। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पायराइट है वो अर्थ के अंदर से आता है और उसके अंदर मेटालिक फॉर्म में क्रिस्टल्स फॉर्म है।
जिसकी वजह से उसके अंदर फायर है। बोला जाता है कि ये फायर जो भी पहनता है उसके साथ में उसकी ओरा में वो फायर की सूदिंग एनर्जी, यानी हमें जो जरूरत है वैसी एनर्जी के फॉर्म में हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी ओरा को। और जो सुंगाइट है वो मेटेरियल है जो उल्का के फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरती है और वो इतना पावरफुल है, इससे प्योर फुलरिन और कार्बन फॉर्म के अंदर है। दोनों में टेस्टिंग एक ही है, यानी अगर मैं इसको भी टेस्ट करूं, अभी मैं आपको फेक दिखाती हूँ। देयर इज अ मार्केट में काफी फेक भी है, इसमें डिफरेंट है। अभी ये इसमें आप देखोगे स्लाइटली लाइट हो रही है, इसमें लो क्वालिटी का पायराइट है, वेरी लो फॉर्म ऑफ पायराइट इसके अंदर प्रेजेंट है। दिस ऑल्सो शोज सेम पावरफुल, ये पायराइट के कलर में पेंडेंट फॉर्म, बट दिस इज अ फेक। ये पायराइट फेक है, इट ऑल्सो लुक्स लाइक दैट, बट देखो इसमें लाइट नहीं होती। दिस कंडक्टिविटी टेस्ट के लिए आप ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 50 रुपीज में ये 2 टेस्टर पॉइंट ले सकते हो और इसको टेस्टिंग के बाद ही लीजिए। तो प्योर पायराइट फॉर्म आप देख रहे हो, जो रियल है वो ऑन द स्पॉट लाइट अप होगा और जो फेक है वो बिल्कुल लाइट अप नहीं होगा। सेम इन द फॉर्म ऑफ सुंगाइट, ये पॉलिश्ड आइटम है फिर भी ये लाइट अप होता है। ये पिरामिड फॉर्म है फिर भी लाइट अप होता है। ये वाटर थेरेपी के लिए जो यूज करते हैं वो भी लाइट अप हो रहा है। इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट अगर हम लोग देखें तो इतना स्मॉल पार्ट भी सेम लाइट दिखाता है, लेकिन जो फेक है उसमें कोई लाइट नहीं है। तो ये कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी टेस्ट में ये पता चल जाता है कि प्योर फॉर्म में काम क्या आता है। अभी मैं सुंगाइट के बारे में बताऊं तो सुंगाइट परफेक्टली आपके टोटल हेल्थ को रिकवर करता है और इसको सिर्फ वाटर थेरेपी में यूज करना चाहिए। सुंगाइट वाटर को ये इतना पावरफुल है कि एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल बोला जाता है, जो भी पानी है उसकी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर देता है। और ये कंज्यूम करने के बाद, इसका वाटर लेने के बाद, इसकी वाटर कैसे बनानी है क्या है वो हम वर्कशॉप में सिखाते हैं, लेकिन इसकी वाटर से काफी कुछ मिरेकल्स हुए हैं। आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट पे सुंगाइट फ्रॉम रसिया करके आप टाइप करोगे तो यू विल गेट मोर वीडियोस, मोर ऑथेंटिक मेडिकल टर्म्स में जो इसके बारे में बताया गया है वो सब कुछ आपको पता चलेगा। और पायराइट आपको ऐसी चीज है कि जो टोटल ओरा को एनहेंस करता है। दिस इज नॉट फॉर कंज्यूमिंग। पायराइट को आप पानी पीना या लेना या कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है, वो करना नहीं है, वो सिर्फ एप्लीकेशन के लिए, आउटर एप्लीकेशन के लिए। लेकिन सुंगाइट इज प्योरली फॉर द वाटर थेरेपी। इसका पानी आपको काफी कुछ बीमारियों जैसे कि स्किन डिजीज, एलर्जी, लीवर प्रॉब्लम्स, ये सभी में 100% टेस्टिमोनियल वाइज रिपोर्ट में काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और रिजल्ट्स मिले हैं जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुए, काफी कुछ चीजें पाई गई है। तो इसका आपको और ज्यादा वीडियोस फॉर्म में नेट से मिल जाएगा। और ये पूरा टोटल वेयर क्या है इसके बारे में मैं अगर पायराइट के बारे में ज्यादा बताऊं, ये जब भी जो लोग पहनता है तो उसमें जो लेजीनेस या लिथार्जिक जो फॉर्म है वो टोटली रिमूव हो जाता है, उसकी ओरा एनहेंस हो जाती है और वो 100% अपने लेवल पे क्रिएटिवली कुछ वर्क करता है। यानी वो अपने दम पे कमाता है, अपने दम पे वर्क करता है या अपने लेवल पे उसकी एनर्जी एनहेंस हो जाती है। पायराइट के बारे में और भी मैं बताना चाहती हूँ। पायराइट टोटली स्टोन ऑफ इंटेलेक्ट और प्रोटेक्शन का स्टोन है। ये आपकी इंटेलिजेंस को एनहेंस करता है, मेंटल स्टेबिलिटी लाता है, लॉजिक और एनालिसिस और क्रिएटिविटी को एनहेंस करता है। ये आपके अंदर की ओन टैलेंट है, जो मेंटल टैलेंट्स एबिलिटीज को पायराइट पावरफुल करता है। ये ग्राउंडिंग स्टोन है, प्रोटेक्शन देता है और इट ब्रिंग्स गुड लक्स और गुड फॉर्च्यून आपके खुद के दम पे, यानी आपकी एबिलिटी जो जनरेट करने की है वेल्थ बाय वंस ओन पावर, ये आपके जनरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये पायराइट का स्टोन, पायराइट को हमेशा स्टोन ऑफ एक्शन, वाइटलिटी और विल बोलते हैं और डिफेंसिव शील्ड अगेंस्ट एनी नेगेटिव एनर्जी ये माना जाता है। और ये इतना पावरफुल है कि आपको काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे भी कंप्यूटर, वाईफाई वो सभी से प्रोटेक्ट करता है। बाय वियरिंग ए पर्सनल प्रोटेक्शन पेंडेंट यू विल बी सेफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रेडिएशन। अभी मैं यहाँ सुंगाइट वाटर के बारे में बताऊंगी। सुंगाइट चिप्स का जो चंक्स का पानी हम बनाने की जो बात की है, कोई भी वाटर आपका फिल्टर वाटर में जब भी आप ये
इसमें रखते हो चंक्स को, सोंगाइट को, और उसके 6 घंटे के बाद ये ड्रिंकिंग करने के लिए एबल होता है। ये क्या क्या फायदे कराता है हेल्थ लेवल पे, और ये टोटल साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये कैसे बेनिफिशियल है, जैसे कि डाइजेस्टिव, मस्कुलर और न्यूरल सिस्टम की जितनी भी डिजीज है या इलनेसेस है उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। स्पेसिफिकली एलर्जी, इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम, स्किन डिजीज और लिवर डिजीज में इसके बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट बताए हैं, और ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है इसकी। तो ये जब भी यूज़ किया जाता है यू विल गेट मोर रिजल्ट्स, और इससे भी काफ़ी कुछ ज़्यादा आप इसके बेनिफिट्स जान सकते हो। उसके लिए आप मुझे कभी भी क्वेश्चंस में भेजोगे प्रॉब्लम्स, इश्यूज, तो मैं उसका कैसे, कौन से लेवल पे कैसे उसका यूज करना है वो बता दूंगी। अब मैं वापस क्लियर और रोज कोर्स, 2 पेंसिल जो पहले आपको बताई थी, उसके मिरेकलस रिजल्ट और इसकी एप्लीकेशन और इसका एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन सिर्फ आपको वो भी खुद कर सको, यानी आपको मेरे पास वो सीखने को आने की भी जरूरत नहीं है। ये आपके पास अगर ये 2 टूल है, क्लियर कोर्स की पेंसिल और रोज कोर्स की पेंसिल, तो आप अपने घर पे सेल्फ पर्सनल हीलिंग या अपनी हीलिंग या अपने इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने के लिए, आप अफर्मेशन को हायर सेल्फ में या हायर डायमेंशन में डालने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। अभी ये मैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ बीना जी है, बीना नाम्बियार करके जो पर्सन है वो इसको अप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर ये स्टेप्स और कमांड्स आप देख के खुद भी आप उधर अपने ही घर पे या अपनी जगह पे इसको फॉलो कर सकते हो। तो पहले ये कंडीशंस याद रखनी है, ये चीज में काफी एक मैग्नेटिक फोर्स है। इससे मैंने वापस पहले ही बोला था, रोज कोर्स इज फीमेल, क्लियर कोर्स है मेल, और अगर ये दोनों को आप अगर ए साइड में रखते हो तो आप आंख बंद करके अगर चेक करोगे तो ये दोनों अपने आप नियर बाय आती है, यानी इसके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स है। अभी जब भी आप इसको अप्लाई करो, इसको राइट हैंड में रखना है, कैसे भी रखो आप, लेकिन ये राइट हैंड में आपको बंद रखना है और ये लेफ्ट हैंड में रखना है। अभी यही प्रोसेस बीना जी करेंगे, और मैं, आप देखिए, ये सेम राइट हैंड में रखना है, ये लेफ्ट हैंड में रखना है, कैसे भी आप रख सकते हो, और यहाँ से हम लोग फॉलो करेंगे। आप देखिए उनको और सुनते जाइए, पहले ध्यान से देख लीजिए रिजल्ट्स के लिए। अच्छा, मुझे आपको पहले रिजल्ट के लिए एक चीज दिखानी पड़ेगी। बीना जी, आप अपने दोनों हाथों को ज्वाइंट करके दिखा दीजिए कि आपकी दोनों की सभी उंगली की साइज एक ही है। हम यहाँ ऐसे काइनेसोलॉजी या काइनेसिस पार्ट बोलते हैं, जो एक यू फीलिंग का पार्ट है, उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसको साइंटिफिक टर्म्स में ही हम लोग ने बात डेमोन्स्ट्रेशन किया, बात यहाँ चल रही है। तो इसके ऊपर आप देखोगे कि ये सभी फिंगर्स की साइज एक है। यहाँ हम कमांड करेंगे कि एक पर्टिकुलर कोई भी फिंगर, यानी ये एक्सपेरिमेंट आप कभी भी कोई भी फिंगर के ऊपर आप कर सकते हो, उसको हम अगर कमांड करते हैं तो वो फिंगर हम जो बोले वो लेवल पे उसकी साइज बढ़ना चालू होगी। यानी मैं यहाँ कमांड्स करूंगी, बढ़ना और घटना, यानी कम करना, दोनों हमारे हाथ में है। अगर क्रिस्टल से अप्लाई कर लिया, क्रिस्टल इज लाइक ए एंटेना, तो इसकी वजह से हमारी सेल्यूलर मेमोरी और सेल्यूलर सेल की एनर्जी एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से हम जो कमांड करें वो मिनिमम टाइम में हम मैनिफेस्ट करते हैं डायरेक्टली। तो इसका डेमो के लिए हम लोग अभी देखेंगे। इसको वापस क्लियर कोर्स को राइट हैंड में दिया, ये लेफ्ट हैंड में रखा। बीना जी आंखें बंद कर लीजिए, टोटली रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरा ध्यान अपने ब्रीथ के ऊपर लेके जाइए, और देखिए कि ब्रीथ आपका हर ब्रीथ निकलने के टाइम, 3 ब्रीथ के टाइम रिलैक्स करिए पूरे बॉडी को, माइंड को, और टोटली फोकस करिए अपने राइट हैंड साइड के हैंड के ऊपर। देखिए कि आपके ऊपर प्योर व्हाइट लाइट फॉर्म में एनर्जी आ रही है। ये फॉर्मेशन में क्लॉकवाइज जब भी आप क्लियर कोर्स को क्राउन चक्र के ऊपर रोटेट करते हो थोड़े टाइम के लिए, तो रेकी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद प्योर व्हाइट लाइट फॉर्म से एनर्जी आपके थर्ड आई से होते हुए, आपके थ्रोट से होते हुए, आपके हार्ट से होते हुए, पूरी एनर्जी राइट हैंड साइड के हैंड के सेकंड नंबर की फिंगर के ऊपर जा रही है। पूरी वापस 2 बार ये चीजें रिपीट करनी है। व्हाइट लाइट, प्योर व्हाइट लाइट फॉर्म की एनर्जी थर्ड आई से होते हुए, थ्रोट से, हार्ट से,
राइट हैंड साइड की सेकंड नंबर की फिंगर के ऊपर जा रही है। थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, प्योर व्हाइट लाइट फॉर्म में एनर्जी एंटर होते हुए, थर्ड आई से होते हुए, थ्रोट से होते हुए, आपके हार्ट से होते हुए राइट हैंड में सेकंड फिंगर में जा रही है। नाउ स्टार्ट्स द प्रोसीजर। आपको ये प्रोसीजर टोटली मेंटली करनी है। ये प्रोसेस को मेंटली आपको, जैसे आप खुद ये चीज कर रहे हो वैसे ही आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन थ्रू, या आप उसको महसूस करें या आप उसको अंदर ये प्रोसेस को रिपीट करनी है। मैं 10 कमांड्स में 10 कमांड्स दूंगी और आपको सिर्फ आपका ध्यान पूरा बॉडी का सिर्फ राइट हैंड साइड की सेकंड नंबर की फिंगर के ऊपर अटेंशन रखना है और फिंगर को बड़ी करना है। बड़ी करना है मेंटल लेवल पे। आप अंदर से देख रहे हैं, आपकी उंगली को बड़ी करो। मेंटल एनर्जी का पूरा पूरा यूज करना है, अंदर पूरा अटेंशन देके। 1 2 3 पूरी एनर्जी आपके राइट हैंड साइड में जा रही है सेकंड फिंगर में, और उंगली और बड़ी होती जा रही है। 4 5 और बड़ी करनी है। पूरी मेंटल एनर्जी का यूज करिए। 6 7 काफी बड़ी हो चुकी है, और भी बड़ी करनी है। 8 9 पूरा ध्यान उधर। 14 अगर आपको लगे कि और 1-2 बार अच्छे से अपने आप को एनर्जी को डाइवर्ट करना है तो अपने आप में ही करिए, और जब भी आपको ठीक लगे तभी आंखें खोलिए। क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? आपको जो भी लगा हो वो बताइए, और आपकी उंगली की साइज भी आप चेक करके बताना कि वो तो रिजल्ट हो ना। बीच वाली उंगली को किया है आप ऐसा? ये ना नहीं, जस्ट कैमरा को फोकस करिए, उसकी इतनी साइज बढ़ गई। आपको लग रहा है उंगली की साइज बड़ी है? जी, और सेकंड से बहुत थोड़ी बड़ी है, लेकिन बड़ी है। और आपको अंदर एनर्जी में क्या फील हो रहा था? यहाँ से जो वाइट लाइट पूरी प्रॉपर आ रही थी, आपको लग रहा था वहाँ कुछ फ्लो कर रहा है। यही डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग और एक देखेंगे जिसमें हम लोग हाथ को छोटा करेंगे। अभी ये डिपेंड्स करता है आपकी फिजिकल नहीं, मेंटल एनर्जी को आप कमांड वाइज इजीली कितना यूज करते हो। यानी अगर आपका पूरा ध्यान यहाँ हो और ये उंगली का आपका जो आपका इंटेंशन था, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है काइनेसोलॉजी का, लेकिन यही इंटेंशन आप अगर आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस है, आपकी हेल्थ का इश्यूज है, आपके इमोशनल ट्रॉमा है, या आउटर कोई पार्ट है, उसके ऊपर भी आप भेज सकते हो। और इसका रिजल्ट 100% आता ही आता है इक्वल टू, यानी हर पर्सन कोई भी टाइप का हो उसको इसका रिजल्ट और एक्सपीरियंस 100% मिलता ही है। अगर हम यही एक्सपेरिमेंट को और तरीके से देखें तो इसमें हाथ हम छोटा करेंगे, यानी अभी कमांड उल्टा होगा, हाथ छोटा होता जा रहा है and still you will get the same result। अभी ये लोग बोलेंगे कि ये क्रिस्टल की जरूरत है, मैं क्रिस्टल के बगैर भी कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन योर विल। अगर आप विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है फिर भी करोगे, लेकिन मेरी ये गारंटी है कि आप 10 कमांड, यानी हम लोग ने 3 मिनट्स भी कमांड्स नहीं दिए, उसमें अगर इतना रिजल्ट मिल सकता है, तो आपको अगर मेंटल एनर्जी का यही यूज विदाउट क्रिस्टल को आप यूज करोगे तो आपको इसके लिए 50 to 60 राउंड कमांड दोगे तभी भी जाके
बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाला है उसको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन यहाँ कोई विल या आपकी कोई ऐसी दूसरी एनर्जी का यूज की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्रिस्टल की वजह से आपके ऊपर जो रेकी बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, या वो एनर्जी का फ्लो अल्टीमेटली स्टार्ट ही हो जाता है। कोई भी पर्सन उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, और जो थॉट, जो आपने मैसेज या जो भी आपने प्रोग्राम करना चाहा है उसके ऊपर वो फोकस होता है और वहाँ 100% वर्क करता ही है। तो हम अभी एक सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हाथ छोटा होता है, वो कमांड देखेंगे और उसका रिजल्ट। ये एक्सपेरिमेंट शायद आपको अभी भी ऐसे लगे कि ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये आप आपके घर में बैठे बैठे ये करके चेक कर सकते हैं, और आप वो जो रिजल्ट देखेंगे। अभी कोई बोलेगा कि ये उंगली वापस नॉर्मल कब होगी, तो मैं आपको बता दूं 4 से 6 घंटे आपकी ये उंगली बड़ी रहेगी, उसके बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही कमांड डेली 21 डेज से 3 मंथ करते हो तो ये परमानेंटली बड़ी रहेगी, यानी डेली के कमांड की वजह से वो रिजल्ट परमानेंट हो जाएगा। इसके बारे में मैं अगर समझाना चाहूँ तो ये वर्कशॉप पे हम लोग पूरा एक एक दिन लगता है, और उसके एक्सपेरिमेंटल पार्ट और उसके रिजल्ट्स और हर चीज इसमें क्या क्या है वो डेप्थ में हम लोग दे सकते हैं। इससे ओनली अवेयरनेस, और इसके लिए आपको सिर्फ कनेक्ट होके ये प्रोसीजर आप जहां भी हो, आपके पास जो भी ऑथेंटिक क्रिस्टल है उसका यूज करके सभी लोग करें और इसके रिजल्ट्स के थ्रू अपने प्रोग्रेस करें, उसके लिए ही ये डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अभी हम सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे जिसमें है कि हाथ का साइज छोटी हो रही है। अभी बिना बिन आपके खुद के दोनों हाथ इक्वल टू सामने सॉफ्टली रखने हैं, और इसको आप कनेक्ट करके आप देखिए कि पूरे हाथ एक ही साइज के। अभी यही लेवल पे हम लोग कनेक्ट करके रिजल्ट देखेंगे, और आप खुद भी घर पे यही लेवल पे आपको ये प्रोसीजर खुद को करके एक्सपीरियंस करना है और रिजल्ट देखना है। सेम वापिस हम लोग क्लियर रोज कोर्स की पेंसिल रख देंगे, राइट में क्लियर कोर्स ऑलवेज, लेफ्ट में रोज कोर्स, और वापिस आंख बंद करके पूरा फोकस और टोटल रिलैक्स द मेंटल एंड फिजिकल बॉडी का टोटल रिलैक्सेशन विथ ब्रीथ आउट। हर एक 3 ब्रीथ के साथ अपने टोटल फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करिए, मेंटल बॉडी को रिलैक्स करिए। आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी से रिजल्ट चाहिए तो आपका पूरा फोकस, आप देखिए कि आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले हो और आप सहजता से अपने नेचुरल वे में अपने प्रोसीजर कर रहे हो। अभी कनेक्शन के बाद वापस आपको विजुअलाइज करना है। अभी ये विजुअलाइजेशन थ्रू भी आप व्हाइट लाइट को महसूस कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में क्लियर कोर्स है। ये कॉस्मिक एनर्जी अभी मैं कुछ स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, यानी आपको लगेगा कि मेरे सर के ऊपर कौन क्रिस्टल घुमाएगा, जरूरत नहीं है ये टाइम। तो अगर आप सिर्फ बोलोगे व्हाइट लाइट एंटर हो रही है, तो आपके हाथ में राइट में है ऑलरेडी क्रिस्टल, उसके थ्रू भी आपके व्हाइट लाइट एंटर होगी। तो यहाँ से मैं वापस सेम कमांड्स, व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्र से, थर्ड आई से होते हुए थ्रोट चक्र से, हार्ट चक्र से आपके पूरे लेफ्ट हाथ पे जा रही है। ये टाइम हम लोग लेफ्ट हाथ को लेंगे, और लेफ्ट हाथ से पूरे हाथ को आपको देखना है। सिर्फ आपका पूरा फोकस अभी पूरी बॉडी की खाली लेफ्ट साइड, ओनली लेफ्ट साइड में अपना ध्यान रखिए। सेकंड टाइम प्योर व्हाइट लाइट एंटर हो रही है क्राउन चक्र से, थर्ड आई से, थर्ड आई से होते हुए थ्रोट, थ्रोट से हार्ट, हार्ट से लेफ्ट हाथ में। वापिस थर्ड टाइम प्योर व्हाइट लाइट एंटर हो रही है क्राउन चक्र से, थर्ड आई, थर्ड आई से थ्रोट, थ्रोट से हार्ट, हार्ट से लेफ्ट हैंड। अभी मैं वापस 10 कमांड पूरी मेंटल एनर्जी से आप प्रिपेयर, आपको मेंटली सिर्फ कमांड देना है, प्रोसेस को करना है या देखना है या महसूस करना है। आप जो लेवल पे कंफर्टेबल लगे वो अप्लाई कर सकते हो, बट आपको वो चीज की प्रोसीजर करनी है अंदर। आप देखिए आपका पूरा हाथ, आपके एल्बो से लेके रिस्ट और अंडर आर्म तक का पूरा हाथ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। पहले पूरा फोकस करिए अपने अंडर आर्म के से लेके एल्बो तक के हाथ के ऊपर, और मैं कमांड कर रही हूँ स्टार्टिंग के 5 कमांड्स फॉर द अपर हैंड, और वहां से वो हाथ धीरे धीरे छोटा ही होता जाएगा। 1
एल्बो से अंडर आर्म तक हाथ छोटा होता जा रहा है, और छोटा करना है, खींचिए अंदर, 2, और छोटा करना है, 3, और छोटा होता जा रहा है, 4, और छोटा, 5। सेम नीचे ध्यान में लेके आइए, एल्बो से रिस्ट तक का हाथ आपका और छोटा होता जा रहा है, 6, रिस्ट से एल्बो तक और छोटा होता जा रहा है, 7, एल्बो से रिस्ट तक और छोटा, 8, काफी छोटा हो चुका है, 9, और छोटा, 10। वापिस ये प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से अपने लेवल पे 2-3 बार करके आपको जो भी ठीक लगे तभी आंखें खोल लीजिए। इसमें थोड़ा थ्रॉबिंग थ्रॉबिंग होगा, मतलब खींच रहा था, palpitation है, but the energy is like हाँ जैसे बॉडी में एक होता है ऑलवेज, कोई भी मेडिटेशन या डीप मेडिटेशन या कुछ भी चीज करते हैं तभी जाके ये जो वर्लिंग या जो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो पता चलता है। इट्स लाइक ए यू आर लाइक ए, आप कहीं हल्के हो रहे हो और एनर्जी का फ्लो परफेक्टली पता चलता है। ये सेम एक्सपीरियंस मैं वापस बता रही हूँ, ये आप खुद घर पे बैठ के कर सकते हो और करने वाले हो, 100% एक्सपीरियंस आने वाला है। नाउ सो द रिजल्ट सेम लेवल पे रखना इजीली, और कितना डिफरेंस है वो देखना। यहाँ से आप देख सकते हो ये हाथ और ये हाथ का इतना सा डिफरेंस है, जिसमें ये लेफ्ट हाथ है, ये टाइम हमने प्रोसीजर लेफ्ट में की थी, तो ये हाथ इतना हाफ इंच से इतना छोटा हुआ है, हाफ इंच से भी कम थोड़ा, हाँ मतलब 3 मतलब क्वार्टर इंच से ज्यादा है और हाफ इंच से थोड़ा कम है, इतना उनका फर्क आया है। और द एक्सपीरियंस मैं वापिस आई स्पीक्स मोर कि जब भी देखो एक्सपीरियंस स्पीक्स मोर। तो अगर आप ये खुद एक मिनिमम 3 मिनट्स में आप ये चीज कर सकते हो, आपको कुछ आपके अंदर की वीकनेसेस, आपकी कोई भी चीज की एडिक्शंस को कम करना है, कोई भी चीज को रिकवर करना है, जिसको आपको निकालना है, काटना है, तो आप यही सेम प्रोसीजर घर पे कर सकते हो। जिसको ट्यूमर्स है, जिसको गांठें बन गई है या कोई भी चीज की प्रोसीजर है, आप ये प्रोसीजर करोगे 100% इसका रिजल्ट आया है कि वो कम हो गई इन द मेडिकल टर्म। और जो चीज को बढ़ाना चाहते हो इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स के थ्रू आप ये और भी इसके ऊपर वर्कआउट करके रिजल्ट्स पा सकते हो। ये हम लोग वर्कशॉप में इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। और कुछ भी अगर आपको बताना है इसके बारे में, क्योंकि ये इन्होंने कोर्स पूरा किया हुआ है, तो कैमरा के सामने देख के आप बताइए। इसके साथ एनालिसिस के साथ अच्छा मेरा ये हुआ था, अच्छा मेडिटेशन में मुझे हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। एंड क्लियर कॉर्ड्स का मैं पानी में डाल के उसको पानी पीती थी, तो मुझे लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा अभी 2-3 महीने से कर रही, 3 महीने से कर रही, तो काफी मुझे लग रहा है। हाँ, तो आपको ऑल ओवर और हेल्थ वाइज हेल्थ वाइज एनर्जी लेवल इज वेरी गुड। या अब मैं जो वाटर थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ, अभी वाटर थेरेपी में मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि क्लियर कोर्स का मेन सोर्स वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, लेकिन जैसे बोला जाता है कि गंगा का पानी आज भी साइंटिफिकली टेस्टेड है कि हिमालय से आने वाले गंगा का पानी का जो क्वालिटी है, वो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी उसमें जो लाइट फॉर्मेशन या उसमें जो प्योरिटी है वो दूसरे पानी में नहीं पाई जाती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लियर कोर्स, यानी कि हिमालयन कोर्स जो बोलते हैं वो अंदर है, और उसमें से आने वाला पानी भी क्लियर हो जाता है, यानी उसमें कोई रेडिएशन इम्प्योरिटीज रहती नहीं है।
अभी हम तो हिमालय का पानी रोज ला नहीं सकते, तो हम लोग हमारे मटके में यानी हमारे पोट में हम लोग वही क्लियर कोर्स को डाल के वो पानी की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। अभी आजकल मैंने देखा है कोई एग्जीबिशंस में या कहीं काफ़ी जगह पे रिकमेंड किया जाता है ड्रिंक ऑल क्रिस्टल्स वाटर, 7 चक्रास वाटर एंड एवरीथिंग। मैं आपको यहाँ पहले से एज ए थेरेपिस्ट प्योरली आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप कोई भी क्रिस्टल का पानी नहीं पी सकते, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली लाइट एंड विथ केमिकल्स। कोई आपके लिए बॉडी के लिए टॉक्सिक प्रूव हो सकते हैं। पानी सिर्फ लेना है तो क्लियर कोर्स और एमिथिस। एमिथिस यानी तिब्बत के नीचे जो पूरा जो होने वाला सबसे मैक्सिमम एमिथिस कम्स फ्रॉम द तिब्बत एंड नेपाल की जगह से आता है, और वहाँ का पानी को तिलस भी बोला जाता है। ये पानी की क्वालिटी को प्योर करता है, इसमें लाइट बढ़ाता है और अल्टीमेट सोर्स बनाता है, और ये इसके अंदर की हार्डनेस या इम्प्योरिटीज को और वायरल और जो भी उसके अंदर की बैक्टीरियल क्वालिटी को है वो दूर करता है। इसका आपको मैं एक ही एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ कि क्लियर कोर्स और एमिथिस को आप ले लीजिए और अपने नॉर्मल फिल्टर वाटर के 2 पार्ट में 2 सैंपल बनाइए, एक सेम टू सेम रखिए और एक हाफ पार्ट में ये स्टोन्स को डाल दीजिए, और फिर 4 घंटे के बाद इसको 4 to 6 आवर्स चार्जिंग के रखते हैं। उसके बाद आप टेस्ट करिए, पहले तो क्वालिटी चेंज हो जाएगी, उसमें क्लोरीनेटेड यानी हार्ड वाटर है वो स्वीट हो जाएगा, और बिना फ्रिज का वो पानी ठंडा होगा, यानी ये क्वालिटी को चेंज करता है। वैसे भी आप देखोगे कि हमारे फिल्टर के अंदर क्या रहता है, एक हमारे यूवी फिल्टर और एक अल्ट्रावायलेट रेस। ये नेचुरल फॉर्म में लाइट फॉर्म में अल्ट्रावायलेट रेस है, और ये यूवी फिल्टर क्या काम करता है। तो ये क्लियर कोर्स और एमिथिस का पानी सभी लोग पी सकते हैं। और थर्ड स्टोन है सुंगाइट। सुंगाइट का वाटर आज इतने सारे मिरेकल्स कर चुका है, इसको जो मैंने आपको टेस्टिंग करके बताया था, इसका वाटर हर चीज में काम आता है, और फिजिकल जितनी भी हेल्थ इश्यूज है इसको ओवरकम करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है। लेकिन ये वाटर सभी को नहीं सूट करता है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं पीना चाहिए, या ऐसे काफी कुछ रूल्स है। लेकिन जिसको बीमारी है, जिसको बहुत सारे मेडिकेशंस के ऊपर है, तो उनको हम लोग को आप फ्री में कभी भी ईमेल करके या कभी भी आप पूछ के क्या क्या इश्यूज है या रिपोर्ट दिखा के आप बताओगे, तो हम लोग रेकमेंड करेंगे कि ये पी सकते हो या नहीं। लेकिन एवरीवन ओनली ड्रिंक्स क्लियर कोर्स एंड एमिथिस वाटर, और वो कोई भी बंदा पी सकता है। और ये सबसे पावरफुल रेमेडी होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% वाटर है, और जब भी वही क्लियर हो जाता है, टॉक्सिसिटी नहीं रहती है, हर सेल्स हमारे रिचार्ज हो जाते हैं लाइट से, तो आपको उसके बेनिफिट्स काफी मिलते हैं। तो ये था वाटर थेरेपी के बारे में। अभी मुझे सिर्फ बताना है एक ही स्टोन सेलेनाइट के बारे में, जो काफी एनर्जी में ट्रांसम्यूट करता है। ये इतना पावरफुल स्टोन है कि अगर आप इसको सोल्ट वाटर में या ज्यादा पानी में रखोगे तो वो गायब हो जाता है, यानी वो डिसअपियर हो जाता है। इतना पावरफुल स्टोन्स अर्थ से ही प्योर नेचुरल फॉर्म में आने वाला स्टोन है, जिसका नाम सेलेनाइट है। इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको एक एक करके काफी कुछ बता रही हूँ कि जिसके बारे में आप जानकारी लीजिए। अब यहाँ हम लोग जो एक लास्ट स्टोन के बारे में बताओ, ऐसे काफी कुछ है मिनरोलॉजी में, ऐसे बहुत सारे स्टोन्स हैं जिसके अलग अलग वाइब्रेशन, ईच स्टोन कैरीज डिफरेंट वाइब्रेशंस, और उसके थेरेपेटिक से लेके इमोशनल से लेके स्पिरिचुअल यूजेस रहते हैं। इसमें से एक पावरफुल स्टोन है, दिस इज सेलेनाइट। आप देख रहे हैं, इसको यूवी लाइट ही बोल सकते हैं। इतना पावरफुल लाइट है, इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हो, इतना ये पावरफुल है। और इसके डिफरेंट शेप्स के वापस डिफरेंट यूजेस है। इसका ज्यादा करके वास्तु में यूज होता है टू ट्रांसम्यूट एनी एनर्जी, लोअर एनर्जी। अभी मैं वापस बता दूं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के बारे में जाना, वैसे ही सेम यहाँ हायर एंड लोअर वाइब्रेशंस और हमारे आसपास की एटमॉस्फेयर में चलते रहता है। तो ये एनर्जी यानी ये अगर चालू है, ये आपके एरिया में है, तो ये काफी बड़े एरिया तक इसमें कोई भी ऐसे लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी को डिफ्यूज कर देता है, डायरेक्टली डिफ्यूज कर देता है। आप इसके ओरा फोटोग्राफी या इसके जो बाकी के गैजेट आते हैं उसके थ्रू भी आप ये नोट कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। ये वॉन्ड्स है, ये साइकिक सर्जरी टूल है, और एंजल थेरेपी में इसका मैक्सिमम यूज होता है टू इन्वोकिंग सम थिंग्स। यहाँ भी ये टाइप के नेचर स्टिक्स है,
एकदम ही नेचुरल प्लेस है। ये स्मॉल टावर, यहाँ से जो बड़ा पीस है उसका ही स्मॉल टावर है। और ये सेलेनाइट के दो फॉर्म है, एक रेड सेलेनाइट यानी पीचिस कलर का, जो पीच कलर का रेड सेलेनाइट आता है, और एक वाइट सेलेनाइट आता है। इसमें वाइट सेलेनाइट का सबसे ज़्यादा यूज होता है। और ये हार्ट है, यहाँ कोई भी किसी के रिलेशनशिप ट्रॉमा रहता है या कुछ भी रहता है तो उसके फोटो के बीच में अगर ये सेलेनाइट का हार्ट यूज किया जाए तो उसको बहुत ही ड्रामेटिकल रिजल्ट मिलता है। अभी आप बोलोगे फोटो के साथ कैसे यूज करना है, मैं आपको एक ही बता दूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है। मेरी फोटो यानी 7 बिलियन पीपल में मैं ही हूँ। यानी जब भी हम मैटर और नॉन मैटर करते हैं, या हम जो मेटाफिजिकल टूल्स का यूज समझ रहे हैं या मेटाफिजिकल टर्म्स में देखें, तो मेरा फोटो और मेरी एनर्जी या मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। तभी जब दो पर्सन के फोटो के बीच में अगर ये रख के इसकी एक जो थेरेपी है या इसका जो एक टेक्निक है उसका यूज किया जाए तो उनको काफी ड्रामेटिकल रिजल्ट्स मिले। तो ये मैंने आपको, मार्केट में काफी कुछ मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कैसे होता है उसका पार्ट पता नहीं है। और जो थोड़ा डिफरेंट है, जो लोग सभी जगह अवेलेबल नहीं है, इसको कवर अप किया है। यहाँ हमारा मिशन और मैसेज एक ही है, हमें एक लाइट है, वी आर ऑल्सो लाइट। हमें और लाइट की तरफ जाने में जो कैटलिस्ट या टूल है उसका यूज करके हमें वही लाइट को स्प्रेड करना है।